हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल एक वीडियो पोस्ट करी थी मैंने, जिसमें मैंने अतुल सुभाष केस और पुनीत खुराना केस जो अभी रिसेंटली हुआ है उसके बारे में चर्चा करी। आप सभी लोगों के काफ़ी सारे ओपिनियन भी उस पर आए। देखिए, ये जो दो केस हमारे सामने आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। अब एक तो है कि हम उसे उस स्टेज तक जाने दें कि हम उतने उस लेवल पे फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि इस तरह के ख्याल हमारे दिमाग में भी आने लगे। और दूसरा है कि मीनवाइल हम कोई रास्ता निकालें। आप एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन 100% है। बस बात क्या होती है कि उस सॉल्यूशन तक पहुंचने का कौन सा रास्ता है वो हमको पता नहीं होता, और कई बार हम इधर उधर के रास्ते पे भटक रहे होते हैं। एक चिड़िया होती है ना, वो एक कमरे के अंदर घुस जाती है, एक छोटा सा रोशनदान होता है, उस पर बैठी होती है, खट्टे दे के अंदर आ जाती है। अब कमरे के अंदर उड़ती है बहुत देर तक, अच्छा लगता है उसको। फिर जब वो बाहर निकलना चाहती है तो कमरे के दरवाजे खिड़कियां सब बंद होती हैं। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है वही रोशनदान जिससे वो अंदर आई थी, लेकिन उसको वो मिल नहीं पाता। वो कभी दरवाजे पे सर मारती है, कभी खिड़की पे सर मारती है, और आपने देखा होगा बहुत बार, अधिकतर बार बल्कि, वो चिड़िया इसी प्रकार से अपनी जान दे देती है। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते तक पहुंच नहीं पा रही है। सही रास्ता अगर उसको मिल जाए तो वो रोशनदान ही है, उससे बाहर निकल जाएगी सिंपली। सेम यही आप सबके साथ हो रहा है। आप इसमें फंस गए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, आप वो सारे काम कर लेते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन आप वो कोई भी काम नहीं करते हैं जो आपको करने चाहिए। तो इसी पे आज का ये वीडियो है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को समझ जाओगे तो सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी सिंपल। आपको कभी भी खुद को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब देखा जाता है कि बहुत सारी बार लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर वर्किंग करते हैं, पता नहीं कितने तमाम प्रकार के जजमेंट खोज लेंगे, तमाम प्रकार की चीजें खोज लेंगे, रात दिन उसमें पड़े रहेंगे, और कोर्ट में एक ऐसा प्रदर्शन करते हैं, यानी कि जो अपनी ड्राफ्टिंग या कुछ भी पेश करते हैं वो ऐसी होती है कि मैं देख के फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, कोर्ट क्यों नहीं होगी। आप समझो, ये इंडियन कोर्ट्स हैं जहां जो चीज चलती है उसको उस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। अभी रिसेंटली एक मामला मेरे पास आया, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने डीवी एक्ट के अंदर डिस्चार्ज की पिटीशन डालनी थी। डिस्चार्ज में मोटा मोटा 7-8 पॉइंट लिखे जाते हैं जो कि आपके केस की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, प्राइमा फेसी होते हैं। उन्होंने उसमें इतने जजमेंट भर रखे थे, 10-10 जजमेंट भर रखे थे, पता नहीं कितने एक्ट का हवाला दे रखा था। कोर्ट ने पढ़ना भी नहीं है वो, ऐसी पिटीशन थी। मैंने नहीं पढ़ी पूरी, मैंने कहा क्या लिख रखा है इन्होंने, कोई मतलब ही नहीं उसका। क्योंकि आप इतने सारे जजमेंट 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 भर दोगे, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। लोअर कोर्ट है, उसे उस तरीके से कन्विंस करो जिस तरह से लोअर कोर्ट कन्विंस होती है। ज्यादा आपको शान पट्टी नहीं करनी। अभी क्या है, रजनीश नेहा का एफिडेविट हम लोग देते हैं। देखो, हर जगह की प्रैक्टिस अलग है। आप वही एफिडेविट दिल्ली में दोगे, तरीका अलग होगा। वही एफिडेविट देहरादून में दोगे, तरीका अलग होगा। वही एफिडेविट अब यूपी के किसी सिटी में दोगे, मथुरा में, बुलंदशहर में, या फिर और आसपास की जगह है, मेरठ वगैरह में, गाजियाबाद में, मुरादाबाद में, तो तरीका अलग होगा। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल दिल्ली में आप देते हो, वो इंग्लिश का इतना बड़ा फॉर्मेट होता है, आप सब लिखते हो, इतने मेरे एक्सपेंसेज है, दूध का खर्चा, इतना बिल का खर्चा, सब मतलब बहुत डिटेल जाता है। और अगर आप अपनी आईटीआर नहीं लगाते हो तो आईटीआर के लिए भी आपको दूसरी पार्टी का लॉयर बोलता है, कोर्ट बोलती है, बैंक स्टेटमेंट के लिए बोलती है, म्यूचुअल फंड्स के लिए बोलती है। बहुत अच्छा खासा एफिडेविट इतना मोटे मोटे जाते हैं। यहीं आप बात करें यूपी की, बिहार की, यानी कोई भी स्टेट हो, वहां की जो छोटी जगह है वहां पे कोई पूछता ही नहीं है। 4 पेज का लड़की एफिडेविट देती है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए। और वहां पे अगर आप वैसा एफिडेविट देते हो जो कि दिल्ली में जाता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको एफिडेविट वैसे ही देना है जैसे लड़की ने दिया, एग्जैक्टली जो वहां चल रहा है। 4 बातें पूछनी है, बात खत्म। अब इसी तरह की चीजें होती है दोस्तों। तो अभी रिसेंटली एक केस चल रहा था, तो उनसे मैंने 4-5 प्रश्न पूछे एफिडेविट देने के लिए। उन्होंने मुझे पूरा बना करके दे दिया 11 पेज का इतिहास। अब वो इतिहास आप उस एफिडेविट में नहीं डाल सकते। वैसे तो सिंपल है, एफिडेविट में केवल एसेट्स और लायबिलिटी ही आएंगी, और इसके अलावा वो एफिडेविट कहां दिया जा रहा है उसके मुताबिक आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, तभी जीत मिलेगी। अननेसेसरी चीजों में नहीं पड़ना। एफिडेविट को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे इतनी छोटी सी जगह पे। जहां एक पुरानी कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष। अब जगह पे तो आप ऐसे ही खड़े हो जहां पे 2 लाइनों में काम हो जाता है, आप पढ़ रहे हो जजमेंट 20-20,
कौन एंटरटेन करेगा आपको? तो बी प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल रहना है। आप प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं रहते। ये बात तो मैं कर रहा हूं डिफेंस की। इसी तरह से आप 498 को पकड़ लो। 498 की एफआईआर हुई नहीं, जे भैया एंटिसिपेटरी बिल डालनी है सेशन कोर्ट में, ये करना है वो करना है, तमाम पता नहीं क्या क्या करने बैठ जाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। 90% केसेज में क्या होता है, एफआईआर इतनी सिंपल होती है, आपको सीधा सीधा 41A का नोटिस रिसीव करा दिया जाता है। 41A का नोटिस रिसीव हो गया मीन्स आप एक तरह से बेल पे हो, आपको इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना है, दैट्स इट। पुलिस खुद कह रही है हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, बट भगवान जाने क्या होता है आपको। आप जाकर के बेलों में पढ़ते हो, फिर बेल खारिज करवाते हो या बेल में अपने ऊपर कंडीशंस लगवाते हो, फिर परेशान होते रहते हो। यहां भी आप अपनी चीज को खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। नीड है एंटिसिपेटरी बेल की तो करिए। इवन मैं कह रहा हूं जो बहुत बड़ी बड़ी धाराएं होती हैं, लाइक अबॉर्शन की धारा कई बार लगी होती है, छेड़छाड़ की धारा लगी होती है, जान से मारने की धारा लगी होती है, इस प्रकार की गंभीर आरोप लगे होते हैं, यौन शोषण का आरोप लगा होता है, इन सब में भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जो मोटे सेक्शन होते हैं सारे के सारे पुलिस ही हटा देती है। और अगर आप इनमें बेल लेने जाते हैं, सेशन आपको बेल देता नहीं, फिर हाई कोर्ट में चक्कर मारते हैं, हाई कोर्ट ने कंडीशन लगा दी, फिर सुप्रीम कोर्ट में चक्कर मारते हैं। कुछ नहीं करना था, जाके अपने आईओ से मिलते, वो सारे सेक्शन आपके वैसे ही हट जाते हैं। कोई यूनिक मामला होता है जिसमें भाई लड़की वालों की बहुत दबाव है, कुछ ऐसा है कि आईओ कुछ कर ही नहीं रहा, हालांकि यहाँ पे सब हो जाता है, कोई किसी का नहीं होता। वो अगर उसकी जान पहचान वाला है वो तब भी आपको कॉपरेट कर देगा, हाँ, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें बहुत आसान है और आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं। तो यहां तक इस वीडियो में हमने डिफेंस की बात करी कि किस तरह से आप आपके ऊपर किए गए केसेज में जो स्टेप लेते हैं उनको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और अपने लिए परेशानियों को बढ़ा लेते हैं। अब हम बात करते हैं उस रास्ते की, वो चिड़िया का जो रोशनदान है वो कहां पर है जिससे आप बाहर निकलते हैं। वो चिड़िया भी बाहर निकल सकती थी, आप भी निकल सकते हैं। उस रोशनदान को स्टार्टिंग में ढूंढ लो, क्योंकि सिर मार मार के सिर घायल कर लोगे, फिर क्या फायदा उसे ढूंढ के। बाहर निकल के चिड़िया गिर जाएगी क्योंकि घायल हो चुकी है। तो ऐसा नहीं करना, पहले ही वो रोशनदान को ढूंढना है। आराम से एक जगह बैठ जाओ, चारों तरफ देखो, सिर मत मारो दरवाजे में खिड़की में, आराम से दीवारों पे देखो रोशनदान कहाँ है, जब दिख जाए फुर्र दे के निकल जाओ बाहर। ये तरीका है। अब प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम देखें तो 90% केसेज में ये होता है कि लड़की किसी और जगह रहती है, लड़का किसी और जगह रहता है, और वो केस या तो अपने मायके से करती है या किसी थर्ड फोर्थ प्लेस से करती है आपको परेशान करने के लिए। रोज में ऐसे कई सारे मामले आते हैं कि सर उसका मायका तो यहाँ पे है लेकिन केस वहां से कर रही है, रहती मायके में, बच्चों का एडमिशन मायके में कराया हुआ है और परेशान करने के लिए केस 500 किलोमीटर दूर जाके डाला है। क्यों? मेंटेलिटी समझो। क्या मेंटेलिटी है कि आपको वहां आना पड़ेगा, 4 बार आप आओगे, 5वीं बार में उनको पैसे मिल जाएंगे, वो मांगे। यही तो मेंटेलिटी है, या इसके अलावा कुछ? यही है, पैसे का ही खेल है। अब आपने देखा कि इस प्रकार का उन्होंने किया। अब जो डिफेंस कर रहे हो आप, डिस्चार्ज डाल रहे हो, क्वेश्चनिंग डाल रहे हो, रिप्लाई दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, वट एवर एज पर योर सिचुएशन वो करो, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी अपने प्लेस पे केस दर्ज करने गांठ बांध लो। अब आप बोलोगे पुलिस हमारी सुनती नहीं, हमें तो कई लोगों से बात कर ली। अरे गांठ बांध लो, जब तक होगा नहीं केस दर्ज तब तक आपको मानना नहीं है, केस दर्ज करना है। अभी कल मैं किसी से बात कर रहा था, कह रहे थे हमारे यहाँ तो ये कह रहे हैं कि सास तो डीवी का केस ही फाइल नहीं कर सकती। अब आप सबको पता है कितने लोगों के केस मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की तरफ से चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के ओपिनियंस मिलेंगी, लेकिन रियलिटी क्या है? इतना आप सब लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, लॉ की डीवी एक्ट को खोल के पढ़ो, कौन फाइल कर सकता है, जजमेंट्स पढ़ सकते हो। तो रियलिटी तो आपको भी पता है। तो हो तो सकता है, बस आपको सही पर्सन नहीं मिल पा रहा जो कि कर दे। अब बस इतना रह गया, ये तो हमें पता चल गया कि हमारे लीगल राइट हैं, उन लीगल राइट के आधार पे हम केस दर्ज कर सकते हैं, और अब हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो केस दर्ज कर दे। अब आप ढूंढो, सर्च करो, कोई मिलता हो ठीक है, नहीं मिलता अपने आप केस बना के इसको फाइल कर दो, इतना तो कर ही सकते हो, समन तो हो जाएगा। समन हो जाए, बस इतना चाहिए। स्टार्टिंग में समन हो जाएगा, दे हैव टू कम, उन्हें आना पड़ेगा, 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर वॉट एवर, 4 चक्कर भी नहीं लगा पाएंगे। दूसरे को बुलाना भगाना बड़ा आसान होता है, जब खुद भागना पड़ता है 4 चक्कर में आदमी सेटलमेंट पे आ जाता है। ठीक, उसके अंदर आपको ग्राउंड्स भी ऐसे डालने की ट्रांसफर भी ना हो। अब लो, सबको आना पड़ेगा, जितने भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है। होगा, कैसे नहीं होगा? डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं। अभी कल जिनका अपॉइंटमेंट था मेरे साथ, उनसे मैंने पूछा तो उड़ीसा से थे। तो कहने का मतलब लोग परेशान हैं, बहुत दूर दूर ट्रैवल करते हैं, आते हैं, काहे के लिए? उस रोशनदान को ढूंढने के लिए। वो रोशनदान एक बार मिल जाए,
वो रोशनदान आपके पास ही है, मिल जाएगा। और आप जब ये केसेज फाइल कर देंगे, आप देखना सब कुछ पॉजिटिव होने लग जाएगा। अब मेरी वीडियो पे कमेंट देख लो, मैं जानता भी नहीं उन लोगों को, वो कमेंट करते हैं सर हम आपके वीडियो देखते थे और हम बहुत खुश हैं, और सामने वाले परेशान हो रहे हैं। कैसे? झूठे केस तो उनके ऊपर भी दर्ज हैं, फिर वो क्यों खुश है? क्योंकि एक तो उनकी मेंटेलिटी सही डायरेक्शन में काम कर रही है, और सेकेंडली उन लोगों ने अपनी तरफ से स्टेप लिए हुए हैं। और इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि सामने वाले को पता चल रहा है कि मैंने पैसे लेने के लिए केस किए थे, और यहां लेना तो दूर, परेशानी और गले पड़ गई। अब कैसे निपटाएं इसको? एकदम से तो नहीं निपटाएंगे, क्योंकि ये नोच नाक नीचे होती है ना, और एकदम से बोलेंगे खत्म कर लो, तो थोड़ा तो पहले हाथ पर मारेंगे वो, साल डेढ़ साल, फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको किसी के थ्रू ऑफर देंगे, इतने में निपटा लेते हैं। फिर आप बोलेंगे इतने में नहीं, जीरो पे निपटाते हैं, जीरो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो जो जीरो आप बोलोगे, फिर वो कहेंगे नहीं इतना कर लेते हैं, फिर वो करते करते वो जीरो पे हो जाता है कई बार, और कई बार बहुत नॉमिनल अमाउंट होती है जिससे आपको भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों के केस वापस, म्यूचुअल डाइवोर्स, बात खत्म। आप क्या करते हो? डाइवोर्स फाइल कर दूं मैं, क्या होगा डाइवोर्स फाइल करके? मिल जाएगा डाइवोर्स? नहीं मिलेगा ना। क्या होगा? लड़की उल्टा और एप्लीकेशन लगाएगी, मुझे प्रति माह मेंटेनेंस चाहिए, मुझे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मुझे लिटिगेशन एक्सपेंसेस चाहिए, मुझे एलिमनी चाहिए, मुझे तो प्रॉपर्टी में भी शेयर चाहिए, सेक्शन 27 भी लगाएगी। क्या करोगे? केवल और केवल हैरेसमेंट होगा, डाइवोर्स तो शुरू भी नहीं हो पाएगा आपका 2-2.5 साल तक, इन्हीं एप्लीकेशन में उलझे रहोगे। म्यूचुअल में 6 महीने में बाहर आ जाते हो, तो वो काम करो ना जिससे वो खुद म्यूचुअल पे आने के लिए बाउंड हो, तभी तो आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों रास्ते हैं, बस आपको तलाशने हैं, और तलाशने के बाद उन पे चलना भी है। बहुत सारे लोग होते हैं रास्ता तो तलाश लेते हैं, कदम बढ़ाते नहीं, फिर क्या होगा? कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई भी आपको न्याय देने से घर नहीं आएगा कि लो नया ले लो गिफ्ट में। आपको खुद मूव करना पड़ेगा, उसके लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी, तब न्याय मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।